कल सुबह मेरा एक दोस्त मुझे फ़ोन करके बोला, जी बिज़नेस में अनिल सिंघवी जी एक प्रोग्राम कर रहा है, इमीडिएट देख। तो मैं तुरंत चलाया, देखना शुरू किया। प्रोग्राम का नाम था डीमैट में डका। बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा, लेकिन मैं इस प्रोग्राम से पूरा संतुष्ट नहीं हूँ। मैं इसी प्रोग्राम को या बिंदु को खींचते हुए आज का एपिसोड सोचा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फ़ायदा उठाइए। हर बार कुछ ना कुछ घटता है और हम लोग चैनल बदल बदल के उसी चीज़ का पोस्टमार्टम देखते हैं और समझते हैं, खैर मेरे साथ तो ये हुआ नहीं, मैं किस्मत वाले हैं। लेकिन वाकई क्या हम लोग किस्मत वाले हैं, या हम लोगों को आज का इस समय में, ये 21st सेंचुरी में किस्मत के भरोसे रहना चाहिए? देखिए, किसी के साथ कोई हादसा हो जाए तो उसमें हम लोग अफसोस जताते हैं, दुख जताते हैं, लेकिन उससे क्या वाकई हम लोग कुछ सीखने का कोशिश करते हैं? मैं चीज़ को थोड़ा इलाबोरेटली आप लोगों को कहना चाहता हूँ। देखिए, हम लोगों का देश बहुत बड़ा है। यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। एनएससी बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, बीएससी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, सेबी, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, सब बड़ा बड़ा बॉडी है। लेकिन आप, मैं या आपका या मेरा जैसा साधारण इन्वेस्टर ट्रेडर जो 1-1.5 करोड़ का पूंजी के ऊपर हम लोग काम करते हैं, इन लोगों के लिए आपको लगता है कि ये इतना बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई बड़ा समय है? उत्तर है, नहीं है। और इसीलिए कहता हूँ कि खुद का सामान का हिफाजत खुद करें। सवाल आएगा कैसे करें? देखिए, मैं हमेशा कहता रहता हूँ, बीइंग ए आईटी प्रोफेशनल, फिर भी कहता हूँ कि मैं इस देश का ये जो व्यवस्था चलता है इसमें मेरा उतना कोई भरोसा है नहीं। जिस देश में आज के तारीख में भी 65% एटीएम विंडोज़ एक्सपी के ऊपर चलता है, उस देश में आप इससे बढ़िया कुछ एक्सपेक्ट कर भी नहीं पाओगे। सवाल आता है, किसी एक व्यक्ति का डीमैट से 1.5 करोड़ का सामान अचानक गायब हो जाता है और अच्छा कंपनी का शेयर। किसी के डीमैट से 31 लाख का सामान गायब हो जाता है और हम लोग टीवी में उन सबको लाके प्रोग्राम करते हैं, साइबर क्राइम एक्सपर्ट को लाते हैं, साइबर सिक्योरिटी का एक्सपर्ट को लाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, वाहवाही पाते हैं। लेकिन उसके आगे क्या? 2019 में कार्बी का समस्या हुआ, आज तक क्या सॉल्यूशन हुआ? 2019 में ही कलकत्ता में बीएमए सिक्योरिटीज़ का समस्या हुआ, आज तक क्या उसका समाधान हुआ? जिन लोगों का पैसा उसमें गया, आज उन लोगों का हालत क्या है? एनएससी फिर भी टोकन अमाउंट देके अपना सामाजिक दायित्व पूरा किया, लेकिन 30 लाख जिसका गया उसको अगर 5 लाख दिया जाए तो आप लोगों को क्या लगता है उसका समस्या मिटेगा? जिनका पूरा जमा पूंजी चला गया उसका क्या? आज 2022 में हम लोग खड़े हुए हैं। 2019 का समस्या बीच में इतना बड़ा तेजी उठा, गिरा, सब कुछ हो गया, उस व्यक्ति का क्या? इसीलिए मैं कहता हूँ, सामान का हिफाजत खुद करें। लेकिन कैसे? देखिए, बीइंग ए आईटी प्रोफेशनल, मैं टेक्नोलॉजी लेके सुबह से शाम तक रहता हूँ। सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, सॉफ्टवेयर तोड़ता हूँ, सब कुछ करने के बावजूद मैं कहता हूँ ओल्ड इज़ गोल्ड। मैं थोड़ा प्राचीनपंथी व्यक्ति आप लोगों को लग सकता है, लेकिन प्राचीन लोग ही सही मायने में सटीक सॉल्यूशन बनाए थे।
आप लोगों को एक कहानी कहना चाहता हूँ। मज़ेदार कहानी लगेगा, हंसी भी आएगा, लेकिन शिक्षा भी मिलेगा। देखिए, मैं एक सामान्य सा परिवार का लड़का हूँ। मेरा बाबूजी बंटवारे का समय नहीं कहूँगा, 71 का, मतलब बांग्लादेश का मुक्ति जंग जब हो रहा था, उस वक्त तब का पूर्व पाकिस्तान से भागते हुए यहाँ पे आए थे। तो स्वाभाविक रूप से हम लोग एक गरीब परिवार में बिलोंग करते थे, लेकिन कोशिश किए बाबूजी हमेशा हम लोगों का बुनियादी ज़रूरत को हमेशा मीट करने में। और इसी बुनियादी ज़रूरत में एक ऐसा चीज़ था कि साल में एक बार 5-7 दिन के लिए सबको लेके कहीं पे घूमने जाना। पैसा वाला व्यक्ति था नहीं, इसलिए बड़ा बड़ा टूर तो कभी कर नहीं पाए। हम लोगों का टूर, साल का टूर, कभी उड़ीसा का पुरी होता था, कभी यूपी का वाराणसी होता था, कभी बंगाल में दार्जिलिंग होता था। और ये जो टूर का प्लान होता था या टूर में जाने का जो पूरा प्रिपरेशन होता था, उसमें एक मूल चीज़ जो रहता था, पैसे को छुपाने का कला। बाबूजी का पैंट में, अंडरवेयर में कहाँ कहाँ पॉकेट बनाया रहता था और हर जगह पे कुछ ना कुछ पैसा छुपा के रखता। मतलब एक साथ पूरा पैसा कभी रखते नहीं थे। उस वक्त का, मतलब मैं 80 का दशक में मैं बोल रहा हूँ, उस वक्त वाराणसी जब हम लोग जाते थे तो ट्रेन बिहार के ऊपर से जाता था और रात में बिहार के ऊपर से ट्रेन में डकैती होता था। पुराना न्यूज़पेपर आप लोग अगर खंगालोगे तो ये सब चीज़ आप लोगों को मिलेगा। और एक बार हम लोगों के साथ भी ये हादसा आया। उस वक्त एसी कोच शायद था, लेकिन हम लोग एसी कोच में जाने का हैसियत नहीं रखते थे। ऑर्डिनरी स्लीपर में हम लोग जाते थे, तो इसीलिए हम लोगों के साथ बेडिंग रहता था, बैग रहता था और हर जगह पे कलाकारी में भरा हुआ है। बैग में कहाँ कहाँ छुपा हुआ पॉकेट है जहाँ पे पैसा, थोड़ा थोड़ा पैसा रखा जाता था। उनका कहना ये था, मान लो ट्रेन में अगर डकैती हुआ, अगर हम लोगों का कुछ पैसा छीना भी गया, ज़्यादातर पैसा हम लोग संभाल पाएंगे। और हम लोगों के साथ जब एक हादसा हुआ था, 85 या 86 का बात मैं बोल रहा हूँ, दुर्गा पूजा के बाद हम लोग टूर कर रहे थे, रात का सफ़र था और इस तरह का घटना घटा। कुछ पैसा गया, लेकिन ज़्यादातर पैसा संभाल के रख पाए हम लोग। क्यों? क्योंकि एक साथ एक जगह पे पूरा पैसा था नहीं। कुछ पैसा निकल गया, लेकिन काफ़ी कुछ पैसा हम लोग बचा पाए। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर हम लोग इसी बिंदु को हम लोग इस कैपिटल मार्केट का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग का ऊपर हम लोग काम में लाए तो खराब क्या है। मैं ये इस तरह का एपिसोड पहले बार नहीं कर रहा हूँ, मैं अतीत में इस तरह का एपिसोड बहुत बार किए। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति का करीब 1.5 करोड़ रुपया का माल चला गया, वजह क्या था कि एक ही ब्रोकर, एक ही डीपी में सारा पैसा या सारा शेयर रहे? क्यों उसके पास मल्टीपल ब्रोकर नहीं था? क्यों उसके पास मल्टीपल डीपी नहीं था? आप लोग कहोगे मल्टीपल डीपी मतलब मल्टीपल एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास 5 ब्रोकर है, अर्थात 5 डीपी है, तो 5 डीपी में 500-600 से ज़्यादा तो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कोई भी कंपनी चार्ज नहीं करता है। तो अगर मान लीजिए सालाना अगर 3000 रुपया का खर्चा आए भी, खर्च क्या है, आप करोड़ों का कारोबार करोगे और सालाना 3-4 हज़ार रुपया का अगर आप एक मेंटेनेंस चार्ज नहीं दे पाओगे, अगर यहाँ पे आप बचत करोगे, तो आपका अगर 1.5 करोड़ रुपया चला जाए, ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन कब होगा, कितना समय में आपको पैसा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, इसका भी कोई गारंटी कहीं पे है नहीं। उससे बढ़िया ये नहीं था क्या उसके पास 5 ब्रोकर रहता, 5 डीपी रहता। अगर किसी में सेंधमारी हो भी गया तो कम के ऊपर से जाता,
पूरा ज़िंदगी का जमा पूंजी नहीं जाता। इसीलिए मैं कहता हूँ, इस देश में जब तक आपके साथ कुछ हादसा नहीं होता है सब कुछ ठीक है, आपके नज़र से आपके लिए। जब आपके साथ कोई हादसा हो जाएगा, सुनवाई कब तक होगा किसी को पता नहीं। वो ये वेडनेसडे में वो एक डायलॉग था ना नासिरुद्दीन शाह का, एक आदमी गुनहगार है कि नहीं ये साबित करने में आप लोगों को 10 साल लग जाता है। यहाँ पे हर चीज़ 10 साल लगता है। ये समस्या का समाधान होगा भी या नहीं होगा किसी को पता नहीं, लेकिन इतना मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, आप अगर सचेत रहो, आपके साथ अगर कोई हादसा हो भी जाए, आपका कम के ऊपर से जाएगा, बाकी सारा जगह का संपदा संभाल के आप रख पाओगे। आप लोग इस बिंदु को गौर से सोचिएगा, क्योंकि हादसा होने के बाद चैनल वाले आपको लेके प्रोग्राम कर सकता है, चैनल वाले आपका पैसा वापस नहीं कर सकता है। और जो बॉडीज़ को ये चीज़ करने का दायित्व दिया गया है, चाहे सेवी हो, चाहे एनएससी हो या दूसरा बॉडीज़ हो, ये सब के लिए आप और मैं कोई मायने नहीं रखते हैं। आप और मैं या आप हम लोगों जैसा छोटा छोटा इन्वेस्टर ट्रेडर का कोई मायने नहीं रखता है। समय बीत जाएगा, एक समय आप फ्रस्ट्रेटेड होकर ये सोच लोगे कि चलो जो किस्मत में था हो गया, जो जाना था चला गया, आगे कुछ नहीं है। इसीलिए कहता हूँ सोचिएगा ज़रूर। ये सॉल्यूशन एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। 100% फुल प्रूफ सॉल्यूशन तो मैं कहूँगा नहीं, लेकिन कम के ऊपर से पूरा जाने से कम जाना कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद होता है। धन्यवाद।